सो अगेन वेलकम टू अवर चैनल ब्रोकन कोड्स। तो आज का ये वीडियो होने वाला है उत्तराखंड पीसीएस की स्पेसिफिक पोस्ट के ऊपर, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स मिले स्पेसिफिक पोस्ट की क्वालिफ़िकेशन के रिगार्डिंग और स्पेसिफिक पोस्ट की कट ऑफ कितनी जाएगी। मुझे लगा कि इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा फर्स्ट टाइम है 10 सालों में। इससे पहले 2016 में और 2012 में एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन इतनी लार्ज नंबर ऑफ पोस्ट स्पेसिफिक कैटेगरी की कभी नहीं आई थी। और ऐसा पहली बार है 10 सालों में कि इतनी ज़्यादा पोस्ट यूकेपीएससी ने निकाली हो स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पर। तो हम वन बाय वन सारी स्पेसिफिक पोस्ट की क्वालिफ़िकेशन और इसमें मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगी इसे भी डिस्कस करेंगे, ताकि जो भी स्टूडेंट अपनी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग इस स्पेसिफिक पोस्ट की कैटेगरी में आते हैं वो कॉन्फिडेंटली अपने मेंस की तैयारी कर सकें। और इन पोस्ट के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहली पोस्ट है संपादक की और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। तो इसकी पहली नेसेसरी क्वालिफ़िकेशन क्या है? आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और ग्रेजुएशन में आपका एक सब्जेक्ट हिंदी या संस्कृत साहित्य होना चाहिए। और सेकंड जो उसकी क्वालिफ़िकेशन है वो ये है कि किसी प्रमुख दैनिक या मासिक समाचार पत्र में या सरकार के किसी विभाग में पत्रकारिता या संपादकीय कार्य, या तो आप जर्नलिस्ट हो या फिर इसमें एडिटर का काम करते हो, तो उसका 5 वर्ष का अनुभव आपको चाहिए इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है फीचर लेखक। ये भी सूचना विभाग की पोस्ट है, लेवल 7 की है, नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 1 है। अब इसकी देखते हैं नेसेसरी क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो इस पोस्ट के लिए पहली नेसेसरी क्वालिफ़िकेशन है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए विद हिंदी सब्जेक्ट। तो आपका ग्रेजुएशन की डिग्री में कोई भी एक सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए। सेकंड क्वालिफ़िकेशन ये है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी संस्था से पत्रकारिता का, जर्नलिज्म का डिप्लोमा या फिर जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है जिला परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण विभाग, लेवल 7 की पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 2 है। तो इस पोस्ट के लिए नेसेसरी क्वालिफ़िकेशन क्या है? आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातकोत्तर। तो कहीं कहीं पर इस नोटिफिकेशन में कहीं पर परा स्नातक दिया हुआ है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को इसमें डाउट हो, परास्नातक या स्नातकोत्तर में दोनों का मीनिंग सेम ही है, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए इसके लिए। और समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य में ये पीजी होनी चाहिए। ये इसकी स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन है। देन यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि डिस्कस करना चाहिए वो मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनना कि यहाँ पर कैसे मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी। सपोज यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो स्पेसिफिक पोस्ट के लिए भी एलिजिबल होंगे और साथ में जनरल ग्रेजुएशन की कट ऑफ भी क्वालिफाई कर रहे होंगे। तो क्या उनको दोनों ही पोस्ट में काउंट किया जाएगा? तो इसका आंसर है यस, उनको दोनों को पोस्ट में काउंट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हैं इस स्पेसिफिक पोस्ट के लिए वो यहाँ पर कम क्वालिफाई होंगे। वो कैसे? सपोज हमें पता है कि पर पोस्ट यहाँ पर 15 टाइम्स ऑफ स्टूडेंट मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। सपोज जिला परिवीक्षा अधिकारी के लिए 2 × 15 30 स्टूडेंट यहाँ पर क्वालिफाई होने चाहिए। तो सपोज इसमें 2 केस बनते हैं, पहला केस और दूसरा केस। तो फर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि 30 के 30 स्टूडेंट जो सोशियोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, जिनका पीजी सोशियोलॉजी में है, वो जनरल ग्रेजुएशन की पोस्ट के लिए भी क्वालिफाई करते हैं। उनके इतने मार्क्स आते हैं कि वो जनरल ग्रेजुएशन के लिए जो पोस्ट हैं उनके लिए क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि उनकी जो कट ऑफ है वो सबसे हाई होगी एज कम्पेयर टू स्पेसिफिक पोस्ट। तो सपोज यहाँ पर अगर 30 के 30 स्टूडेंट जनरल ग्रेजुएशन की पोस्ट के लिए क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ पर कोई भी मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी, राइट। उन स्टूडेंट्स को 2 बार काउंट नहीं किया जाएगा। वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और साथ में जनरल ग्रेजुएशन वाली जो पोस्ट है उनके लिए भी एलिजिबल हैं। अब देखो सेकंड केस में क्या होता है। सेकंड केस में सपोज कि 10 स्टूडेंट आउट ऑफ 30 ये क्वालिफाई कर जाते हैं जनरल ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए। तो जनरल ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए 10 स्टूडेंट यहाँ पर क्वालिफाई कर जाते हैं, तो रिमेनिंग जो यहाँ पर 20 स्टूडेंट्स होंगे तो सिर्फ वही इस स्पेसिफिक पोस्ट की मेरिट लिस्ट में आएंगे। तो जब मेरिट लिस्ट आए और वहाँ पर कुछ लेस नंबर ऑफ कैंडिडेट हों जितने कि यहाँ पर पोस्ट के लिए सिलेक्ट होने चाहिए, और अगर ऐसा ना हो वहाँ पर, तो आप ये मत सोचना कि नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर कम हो गए। इट मीन्स उन्होंने जनरल ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए भी कट ऑफ क्लियर की है। तो ये डाउट काफ़ी स्टूडेंट के मन में होगा और आई थिंक ये डाउट उनका क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर उनको कोई डाउट हो तो वो इस डाउट को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर
पोस्ट है केस वर्कर महिला कल्याण विभाग में, ये लेवल 6 की पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 3 है। और इसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखी जाए तो समाजशास्त्र और अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य में पीजी, तो इसकी भी सेम क्वालिफिकेशन है एज प्रीवियस पोस्ट। नेक्स्ट है अधीक्षक राजकीय प्रमाणित संस्था भिक्षुक गृह राजकीय वृद्ध जो ओल्ड एज होम्स होते हैं, तो ये वहाँ की पोस्ट है और लेवल 6 की ये पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर हैं 3। तो इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर है स्नातक ग्रेजुएशन इन समाजशास्त्र सोशियोलॉजी और मनोविज्ञान मीन्स साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी में अगर आप ग्रेजुएट हो तो देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट ऑल्सो। नेक्स्ट है सहायक श्रम आयुक्त श्रम विभाग, ये लेवल 10 की पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 2 है। एंड इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको, और ग्रेजुएशन होना चाहिए उसके साथ साथ अर्थशास्त्र समाजशास्त्र वाणिज्य विधि श्रम संबंध श्रम कल्याण श्रम विधि समाज कार्य कल्याण व्यापार संबंध कार्मिक प्रबंधन, तो ये इन सब्जेक्ट में से आपका ग्रेजुएशन में एज ए कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। नेक्स्ट है सहायक निदेशक कारखाना बॉयलर श्रम विभाग, ये लेवल 10 की पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 4 हैं। और इसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखते हैं कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में। नेक्स्ट है सहायक गन्ना आयुक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, लेवल 10 की पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 1 है, तो यहाँ पर आपको होना चाहिए ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है उप शिक्षा अधिकारी स्टाफ ऑफिसर, तो ये शिक्षा विभाग की पोस्ट है और ये लेवल 10 की पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट इसमें काफ़ी हाई हैं, 31 नंबर ऑफ पोस्ट है। तो इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपको यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, पीजी होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। नेक्स्ट है सहायक निदेशक मत्स्य पशुपालन विभाग की पोस्ट है, लेवल 10 की पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 3 है। अब इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर दी हुई है। पहला है मत्स्य पालन में विशेषज्ञता के साथ प्राणी विज्ञान में एमएससी, तो जूलॉजी में एमएससी के साथ साथ आपका फिशरीज एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए एमएससी में, देन यू आर एलिजिबल। और यहाँ पर और में है नेक्स्ट, और सेकंड यहाँ पर को केमिस्ट्री जूलॉजी या फिर बॉटनी में आपकी बीएससी होनी चाहिए, उसके साथ साथ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन मुंबई से आपके पास 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। और तीसरा यहाँ पर है कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए फिशरीज साइंसेज में फ्रॉम पंतनगर यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट यहाँ पर है 14 सहायक निदेशक संस्कृत शिक्षा विभाग, ये भी लेवल 10 की पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 4 है। तो देखते हैं इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। फर्स्ट है यहाँ पर को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से प्राच्य भाषा संस्कृत में आचार्य, तो ये होना चाहिए आपको। और सेकंड यहाँ पर को दूसरी क्वालिफिकेशन है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्री बीएड उपाधि, और यहाँ पर डीफिल और पीएचडी वालों को प्रायोरिटी दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पर जिला पर्यटन विकास अधिकारी पर्यटन विभाग की, ये भी लेवल 10 की पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर है 1। और इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखते हैं, तो पहली यहाँ पर कोई एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पर्यटन होटल मैनेजमेंट या फिर सामूहिक संचार, जिसे हम कहते हैं कि मास कम्युनिकेशन के साथ स्नातक उपाधि। और दूसरा यहाँ पर को हिंदी अंग्रेजी भाषा पढ़ने लिखने और बात करने की पूर्ण क्षमता रखता हो और सूचना प्रौद्योगिकी व कंप्यूटर, तो ये तो बेसिक्स है, तो ये तो बेसिक क्वालिफिकेशन है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के पास आजकल ये क्वालिफिकेशन होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर को प्रचार अधिकारी पर्यटन विभाग, लेवल 10 की पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट इसमें है 1। और इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन किस किस फील्ड में, जनसंपर्क पत्रकारिता सामूहिक संचार, तो ये सब है मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, तो इसमें अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और सेकंड यहाँ पर वही है कि हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज आपको पढ़नी लिखनी आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए, और साथ में कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है सहायक निदेशक कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि विभाग की ये पोस्ट है, लेवल 10 की पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट है 3। तो इसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है सहायक निदेशक सांख्यिकी, कृषि विभाग की ये पोस्ट है, लेवल 10 की पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट है इसमें 1। और इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि आपके पास गणित गणितीय सांख्यिकी या कृषि सांख्यिकी में पीजी होना चाहिए आपको, तो पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है सहायक निदेशक कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी,
तो लेवल 10 की पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट है इसमें 1 एंड इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि कृषि अभियंत्रण, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। नेक्स्ट है सहायक निदेशक रसायन, कृषि विभाग की पोस्ट है, लेवल 10 की पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट है 2। तो इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, तो आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए इन एग्रीकल्चर केमिकल्स, सॉइल साइंस और सॉइल कंजर्वेशन में। नेक्स्ट है सहायक निदेशक उद्यान, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, लेवल 10 की पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट है 2। इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि आपके पास पीजी होनी चाहिए, या तो आपके पास एग्रीकल्चर में पीजी हो या फिर आप नॉर्मल साइंस में पीजी हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। नेक्स्ट है खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी, लेवल 10 की पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट है इसमें 3। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि आपके पास साइंस में ग्रेजुएट होना चाहिए आपको, और सेकंड या तो आप एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट हो और उसके साथ साथ आपके पास राजकीय फल परिरक्षण एवं डिब्बाबंद संस्थान लखनऊ से, या तो फिर आपने होटल मैनेजमेंट में या फिर फूड मैनेजमेंट में 3 इयर्स का डिप्लोमा किया हो, या फिर इसके अलावा फूड टेक्नोलॉजी में आपको पीजी होना चाहिए। तो ये सारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है उद्यान विकास अधिकारी, तो उद्यान विकास अधिकारी लेवल 10 की पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर कुछ 20 हैं, वेरी लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं यहाँ पर। तो इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि आपको हॉर्टिकल्चर में ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर ऑल दिस पोस्ट। नेक्स्ट है पहुंच सुरक्षा अधिकारी, लेवल 10 की पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट है 3। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि आपके पास पीजी होनी चाहिए, पीजी इन एग्रीकल्चर और पीजी इन साइंस, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। मशरूम विकास अधिकारी, लेवल 10 की पोस्ट है, नंबर पोस्ट है, और इस पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट साइंस में होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट एग्रीकल्चर में होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। नेक्स्ट है सहायक निदेशक रसायन, ये भी लेवल 10 की पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट है 1। अगेन इस पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है पीजी साइंस और पीजी इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है सहायक निदेशक वनस्पति विज्ञान, लेवल 10 की पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट है 4, और इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है पीजी साइंस और पीजी एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है सांख्यिकी अधिकारी, लेवल 10 की पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट है 1। इस पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है गणित या गणितीय सांख्यिकी या सांख्यिकी सब्जेक्ट के साथ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास सांख्यिकी गणित में पीजी होना चाहिए। तो ये इस पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट है बाल विकास परियोजना अधिकारी, तो लेवल 6 की पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट इसमें काफ़ी हाई हैं 19, और इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि सोशियोलॉजी या फिर होम साइंस में आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। तो ये सारी स्पेसिफिक पोस्टें हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है वो एग्रीकल्चर और पीजी साइंस वालों को मिलने वाला है, क्योंकि उनकी नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर काफ़ी हाई हैं और डेफिनेटली उनका बैकग्राउंड साइंस का बैकग्राउंड है, तो कहीं ना कहीं उनके जो सब्जेक्ट हैं आर्ट्स वाले, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, वो थोड़े वीक होते हैं। अगर उनके अपर पीसीएस प्रीलिम्स में मार्क्स 50 से कम भी आ रहे हैं, देन दे कैन प्रिपेयर फॉर मेंस, एटलीस्ट फॉर पेपर 1, क्योंकि पेपर 1 क्वालिफाइंग है। अगर आप पेपर 1 में क्वालिफाई कर जाते हो तो देन रेस्ट ऑफ द पेपर यू कैन ईजिली हैंडल, क्योंकि यहाँ पर आपकी कट ऑफ सबसे कम होने वाली है। तो मैं एग्रीकल्चर और पीजी साइंस वालों को रिकमेंड करूँगा कि वो अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि उनकी नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर काफ़ी हाई हैं। अगर उनके 50 के आसपास भी मार्क्स आ रहे हैं, 50 से लेस भी आ रहे हैं, 40 प्लस मार्क्स भी हैं, देन दे आर एबल टू क्वालिफाई फॉर अपर पीसीएस मेंस। तो आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।